सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 293। कबीर साहिब की अमृतवाणी में सृष्टि रचना। इस वीडियो को 3 अगस्त 2024 को रात 1 बजे एडिट किया गया है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। सत साहिब। पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना विशेष। निम्न अमृतवाणी सन 1403 से, जब पूज्य कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर लीलामय शरीर में 5 वर्ष के हुए। सन 1518 जब कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर मगहर स्थान से सशरीर सतलोक गए के बीच में लगभग 600 वर्ष पूर्व परम पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव जी द्वारा अपने निजी सेवक यानी दास भक्त आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सुनाई थी तथा धनी धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की थी। परंतु उस समय के पवित्र हिंदुओं तथा पवित्र मुसलमानों के नादान गुरुओं यानी नीम हकीमों ने कहा कि यह धानक यानी जुलाहा कबीर झूठा है। किसी भी सदग्रंथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता का नाम नहीं है। ये तीनों प्रभु अविनाशी हैं। इनका जन्म मृत्यु नहीं होता। न ही पवित्र वेदों व पवित्र कुरान शरीफ आदि में कबीर परमेश्वर का प्रमाण है तथा परमात्मा को निराकार लिखा है। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। भोली आत्माओं ने उन विचक्षणों यानी चतुर गुरुओं पर विश्वास कर लिया कि सचमुच यह कबीर धानक तो अशिक्षित है तथा गुरु जी शिक्षित हैं। सत्य कह रहे होंगे। आज वही सच्चाई प्रकाश में आ रही है तथा अपने सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ साक्षी हैं। इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार कुल करतार तथा सर्वज्ञ कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ही हैं, जो काशी यानी बनारस में कमल के फूल पर प्रकट हुए तथा 120 वर्ष तक वास्तविक तेजोमय शरीर के ऊपर मानव सदृश शरीर हल्के तेज का बनाकर रहे तथा अपने द्वारा रची सृष्टि का ठीक ठीक यानी वास्तविक तत्व ज्ञान देकर सशरीर सतलोक चले गए। कृपा प्रेमी पाठक पढ़ें निम्न अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा उच्चारित। धर्मदास यह जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहियो राम न्यारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नशाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रय देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहो गहुराई, सब संशय तुम्हरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम्य न पाई। मां अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। पहिले कीन्ह निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्म राय सताए, देवी को तुरत ही धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, साहब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम तहां आए, अष्टंगी को बंद छुड़ाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीन्हा निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 संख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्हा, नख रेखा से भग कर लीन्हा। धर्मराय किन्हा भोग विलासा, माया को रही तब आसा। 3 पुत्र अष्टंगी जाएं, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराएं। 3 देव विस्तार चलाएं, इनमें यह जग धोखा खाए।
पुरुष गम्य कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे, तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना, तीन देव सो उनको धावे, निरंजन कावे पार न पावे, अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन्ह आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए, तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत है सेवा, अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्हा, काल पाए सब ही गह लीन्हा, ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने, तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा, तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहो पुकारा, गुण तीनों की भक्ति में भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। उपरोक्त अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास साहिब जी को कह रहे हैं कि धर्मदास, यह सर्व संसार तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है, किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रची सृष्टि की कथा सुनाता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएंगे, परंतु जो सर्व प्रमाणों को देखकर भी नहीं मानेंगे तो वे नादान प्राणी काल प्रभाव से प्रभावित हैं, वे भक्ति योग्य नहीं। अब मैं बताता हूं तीनों भगवानों ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। इनकी माता जी तो अष्टंगी यानी दुर्गा है तथा पिता ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म काल है। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल यानी ब्रह्म ने गलती यानी छेड़छाड़ की, तब दुर्गा यानी प्रकृति ने इसके पेट में शरण ली। मैं वहां गया जहां ज्योति निरंजन काल था, तब भवानी को ब्रह्म के उदर से निकालकर 21 ब्रह्मांड समेत 16 संग कोस की दूरी पर भेज दिया। ज्योति निरंजन धर्मराय ने प्रकृति देवी दुर्गा के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के संयोग से तीनों गुणों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी की ही साधना करके सर्व प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। विशेष प्रिय पाठक विचार करें कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की स्थिति अविनाशी बताई गई थी। सर्व हिंदू समाज अभी तक तीनों परमात्माओं को अजर, अमर व जन्म मृत्यु रहित मानते रहे, जबकि ये तीनों नाशवान हैं। इनके पिता काल रूपी ब्रह्म तथा माता दुर्गा प्रकृति अष्टांगी हैं। जैसा आपने पूर्व प्रमाणों में पढ़ा है, यह ज्ञान अपने शास्त्रों में भी विद्वान है, परंतु हिंदू समाज के कलयुगी गुरुओं, ऋषियों, संतों को ज्ञान नहीं। जो अध्यापक पाठ्यक्रम यानी सिलेबस से ही अपरिचित है, वह अध्यापक ठीक नहीं यानी विद्वान नहीं है, विद्यार्थियों के भविष्य का शत्रु है। इसी प्रकार जिन गुरुओं को अभी तक यह नहीं पता कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी के माता पिता कौन है, तो वे गुरु, ऋषि, संत ज्ञानहीन हैं, जिस कारण से सर्व भक्त समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान यानी लोकवेद अर्थात दंत कथा सुनाकर अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति साधना करा के परमात्मा के वास्तविक लाभ यानी पूर्ण मोक्ष से वंचित रखा। सबका मानव जन्म नष्ट करा दिया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में यही प्रमाण है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करता है उसे कोई लाभ नहीं होता। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने 5 वर्ष की लीला में आयु में सन 1403 से ही सर्व शास्त्रों युक्त ज्ञान अपनी अमृतवाणी
यानी कबीर वाणी में बताना प्रारंभ किया था, परंतु उन अज्ञानी गुरुओं ने यह ज्ञान भक्त समाज तक नहीं जाने दिया, जो वर्तमान में सर्व सद्ग्रंथों से स्पष्ट हो रहा है। इससे सिद्ध है कि कबीर देव यानी कबीर प्रभु तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा ही आए थे।